किशनपुर नामक एक गांव में एक छोटे से घर में बूढ़ी सावित्री माँ अपने बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। वह विधवा थी और उसकी पूरी दुनिया बस उसका बेटा ही था। अर्जुन बहुत आलसी और लापरवाह था, जबकि उसकी माँ बहुत मेहनती और नेक दिल थी। ओ माँ, खाना बना क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी दो। लगता है अभी तक नहीं बना। पता नहीं माँ क्या करती रहती है, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। माँ, अभी तक खाना नहीं बना? हाँ बेटा, बस बन ही गया। पर तूने आज खेतों में काम किया या नहीं? अरे माँ, तुम हर रोज वही सवाल पूछती हो। मुझे भी तो थोड़ा आराम चाहिए। हर समय क्या खेत में ही रहूंगा? बेटा, गुस्सा क्यों करता है? खेत तो हमारा जीवन है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अर्जुन अपनी माँ से नाराज होकर बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद सावित्री माँ दुखी होकर अर्जुन को खाना परोस देती है और फिर अपने काम में लग जाती है। अर्जुन खाना खाकर अपनी माँ से कहता है, ओ माँ, मैं थोड़ी देर राकेश के साथ बाहर टहलने जा रहा हूँ। आने में देर हो सकती है। इतना कहकर अर्जुन घर से गांव की ओर टहलने के लिए निकल जाता है। उसकी माँ उसकी रोज की लापरवाही को देख चिंतित होकर सोचती है, हे भगवान, मेरे बेटे को कब समझदारी आएगी? वह मेरी बात सुनता ही नहीं। अर्जुन अपने दोस्त राकेश के दुकान पर पहुंचता। यह दुकान राकेश के पिता की थी, लेकिन राकेश कभी-कभी दुकान चलाने में मदद करता। राकेश और अर्जुन बचपन के दोस्त थे। राकेश जिम्मेदार और समझदार लड़का था। अरे राकेश भाई, आज फिर दुकान में क्यों बैठे हो? चाचा जी फिर से काम में गए क्या? अरे नहीं, तू तो जानता है, अब बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती। अब उम्र भी हो गई है, इसलिए घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे मुझे ही लेनी होगी। वैसे भी माँ तो मेरी बचपन में ही गुजर गई थी। कुछ समय बाद जब अंधेरा होने को आया, अर्जुन घर लौटा। और देखा कि उसकी माँ चारपाई पर सो रही थी। माँ, ओ माँ, तुम मुझे भूल गई हो क्या? मुझे खाना चाहिए। तुम तो बिना खाना दिए ही सो गई। बेटा, मैंने अभी कुछ नहीं बनाया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रसोई में देख, शायद दिन का बचा हुआ खाना होगा। उसे गर्म कर ले। अर्जुन बड़बड़ाते हुए रसोई गया। और दिन का बचा खाना खा लिया। अगली सुबह अर्जुन बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। देखा, उसकी माँ अब भी चारपाई पर लेटी हुई थी। आज माँ को क्या हुआ? इतनी देर तक सो रही है। माँ तो मुझसे भी जल्दी उठ जाती है। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे थोड़ा गर्म पानी दे दो। माँ, मुझे बाजार जाना है। तुम खुद ही देख लो। मैं रोज रोज तुम्हारी सेवा नहीं कर सकता। बेटा, जब तू छोटा था तो मैं रात रात भर जागकर तेरा ध्यान रखती थी। माँ, मैं दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। तुम हर बार मुझे रोकती क्यों हो? बेटा, माँ बाप के बिना सब कुछ अधूरा होता है। पर शायद तुझे मेरी बातें अभी समझ नहीं आएंगी। अर्जुन अपनी माँ की बातें अनसुना कर बाहर चला जाता है। कुछ समय बाद अर्जुन अपने दोस्त राकेश से मिलता है और दोनों दुकान में बैठकर बातें करने लगे।
हमारे उम्र के लगभग सभी लड़के गांव के बाहर गए हैं और हम हैं जो अभी भी खेती कर रहे हैं। अच्छा है, हमें कभी भी दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना नहीं करनी चाहिए। अब बड़े हो गए हैं, घर की जिम्मेदारी उठाना सीखना होगा। तू भी अपनी माँ का ख्याल रख। ठीक है, इतना ज्ञान मत दे, मुझे बहुत भूख लगी है। चल, अब मैं घर जा रहा हूं। अर्जुन घर लौटता है और माँ से कहता है, माँ, मुझे खाना दो, बहुत भूख लगी है। अरे, तू क्या सिर्फ खाने के बारे में ही सोचता है? तूने एक बार भी बीमार माँ के बारे में सोचा है? मेरी उम्र हो गई है, अब मैं तुझे ऐसे घर में बैठाकर नहीं खिला सकती। तू अपने दोस्त से कुछ सीख। ठीक है, मैं घर छोड़कर चला जाता हूं। रखा ही क्या है यहां मेरे लिए। गुस्से में अर्जुन गांव के मंदिर चला जाता है। अरे अर्जुन, तू यहाँ? तू तो मंदिर कम ही आता है, आज कैसे? पंडित जी, बस पूजा करने आया था। ठीक है। शाम को वह थक हार कर घर लौटता है। अरे बेटा, आ गया। हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। माँ का ममता भरा व्यवहार देख अर्जुन हैरान हो जाता है। अगली सुबह अर्जुन फिर राकेश की दुकान पहुंचता है। अरे अर्जुन भाई, इतनी सुबह? आज खेत का काम जल्दी निपट गया क्या? कौन सा खेत? जमीन तो बंजर पड़ी है। तुम्हारी तरह दुकान में बैठकर पैसे मिलते तो मजे होते। भाई, कोई काम छोटा बड़ा नहीं, हर काम का संघर्ष अलग होता है। चल, अब मैं घर जा रहा हूं। दोपहर के बाद अर्जुन घर लौटता है। बेटा अर्जुन, अच्छा हुआ तू आ गया। मेरा एक काम कर दे, कुछ लकड़ियां काट दे। मेरी कमर में बहुत दर्द है। अभी आया हूं और आते ही काम। मन नहीं है, बाद में कर दूंगा। सावित्री उदास होकर चुपचाप रसोई में चली जाती हैं। रास्ते में अर्जुन की मुलाकात जमींदार भूपति से होती है। अरे अर्जुन, मेरे खेत में मजदूर चाहिए, चल आजा, अच्छे पैसे दूंगा। सेठ जी, मैं मजदूरी नहीं करता, किसी और को ढूंढ लीजिए। अर्जुन फिर राकेश की दुकान पर जा बैठता है। यार, कभी अपनी बूढ़ी माँ की भी मदद कर लिया कर, दिन भर इधर उधर मत घूमा कर। सब लोग मुझे सुनाते रहते हैं। ठीक है, मैं भी तेरी तरह दुकान खोलूंगा। अब और नहीं सुन सकता मैं। किस चीज की दुकान खोलेगा तू? मैं सोच रहा हूं कि फल की दुकान खोलूं। ठीक है, हम रामलाल चाचा से दुकान किराए पर ले लेते हैं। ठीक है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। दोनों रामलाल चाचा से बात करने जाते हैं। चाचा, अर्जुन को आपकी दुकान किराए पर चाहिए। हाँ ठीक है, उसका किराया 2000 लगेगा प्रति माह। मुझे मंजूर है चाचा जी। कल आके चाबी ले लेना दुकान की। हाँ चाचा जी। अर्जुन गांव वालों से कुछ पैसे उधार ले लेता है। अर्जुन घर लौटता है और माँ से कहता है, माँ, मैंने दुकान खोलने का फैसला किया है। अच्छा बेटा, मन लगाकर काम करना। अर्जुन इधर उधर से पैसे जुटाकर फल की दुकान खोल देता है, लेकिन ग्राहकों से रूखा व्यवहार और ज्यादा दाम बताने की वजह से लोग खरीदना बंद कर देते हैं। अर्जुन, 1 दर्जन केले और 1 किलो सेब दे। दाम क्या है? गांव वालों से क्या ज्यादा लूंगा? सेब 100 रुपए किलो है। पागल हो गया है क्या? बाजार में सेब 50 रुपए
और केले 25 रुपए दर्जन मिल रहे हैं। लेना है तो लो, नहीं तो निकल लो। लूट की बात मत करना। रूखे बर्ताव से ग्राहक दूर होने लगे, फल सड़ने लगे और भाड़ा भरने के लिए पैसे भी इकट्ठे नहीं हो पाए। अर्जुन ने कई गांव वालों से उधार भी ले रखा था। अब सब पैसे मांगने और धमकाने लगे थे। अरे अर्जुन, कब देगा हमारे पैसे? नहीं दिए तो बुरा हाल कर देंगे। आज शाम तक लौटा दूंगा, गुस्सा मत करो। कुछ दिनों बाद किराया न भर पाने के कारण अर्जुन की दुकान बंद करा दी गई। लेकिन वह इतना बेपरवाह लड़का था कि उस पर इन सब चीजों का कोई असर नहीं हुआ। एक दिन जब वह गांव में घूम रहा था तो अचानक दो लोग उसे घेर लेते हैं और धमकी देते हुए कहते हैं, अरे ओ अर्जुन, बहुत हो गया तेरा। सीधे सीधे हमारे पैसे वापस कर दे, नहीं तो तुझे बहुत पीटेंगे। अरे अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों? मैं आज ही तुम लोगों के पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, आज शाम तक पैसे दे देना, नहीं तो तेरा बुरा हाल कर देंगे। अर्जुन बहुत डर जाता है और परेशान होने लगता है। तभी उसके मन में ख्याल आता है, माँ के पास कुछ गहने हैं, मैं उन्हें जमींदार के पास गिरवी रख दूंगा और गांव वालों का उद्धार चुका दूंगा। ये सब सोचकर अर्जुन अपनी माँ के गहने जमींदार के पास गिरवी रखने जाता है। जमींदार जी, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो इन गहनों को गिरवी रखकर? क्यों रे? उस दिन बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब गहने गिरवी रखने आया है? अरे उस दिन की बातों को भूल जाइए, आज पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है, ठीक है, तू इतना जोर दे रहा है तो मैं पैसे दे देता हूं। जमींदार से पैसे लेकर अर्जुन अपना सारा उधार चुका देता है। ये लो तुम्हारे पैसे और दोबारा पैसे मांगने मत आना। ठीक है, हम तो अपने हक के पैसे मांग रहे थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब सावित्री अपनी अलमारी देखती है तो उसे गहने नहीं मिलते। वो घबरा जाती है और परेशान होकर अर्जुन को ढूंढने लगती है। रास्ते में उसे गांव के मुखिया मिलते हैं। मुखिया सावित्री को घबराई हुई देखकर पूछते हैं, बहन जी, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुखिया जी, मेरे गहने चोरी हो गए हैं। मैंने वो गहने अर्जुन के भविष्य के लिए संभाल कर रखे थे। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। आपने सब जगह देखा क्या? हाँ, मैंने सब जगह देखा, इसलिए तो अर्जुन को ढूंढ रही हूँ। वैसे बहन जी, बुरा मत मानना। मुझे लगता है कि कहीं अर्जुन ने ही गहने न ले लिए हों। उसके ऊपर बहुत उधारी थी और सुना है कि उसने सब चुका भी दी है। नहीं मुखिया जी, अर्जुन ऐसा कभी नहीं कर सकता। सावित्री घर लौट गई। कुछ समय बाद जब अर्जुन घर आया, अर्जुन, सच सच बता, क्या तूने मेरे गहने लिए? हाँ माँ, मजबूरी में गिरवी रख दिए। नालायक, अब तू अपने घर में चोरी करने लगा। मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे। अर्जुन गुस्से में घर छोड़कर राकेश की दुकान पर जा बैठता है। क्या हुआ अर्जुन, इतना गुस्सा क्यों है? जिंदगी नर्क हो गई है। मैंने सच बताया, फिर भी माँ ने बहुत सुनाया। तूने गहने लिए नहीं, चुराए हैं। माँ की कीमत मुझसे पूछ। माँ के बिना कैसा लगता है मैं जानता हूँ। राकेश के पिता उन दोनों की बातें सुन रहे थे। बेटा, तेरी माँ ने तुझे पालने के लिए दूसरों के घरों में काम किया।
तेरे लिए जमीन और गहने बचाए, और तू उन्हीं के साथ ऐसा व्यवहार करता है। आप सही कह रहे हैं चाचा, मेरी आंखें खुल गईं। मैं माँ से माफी मांगूंगा। अर्जुन पछताता हुआ घर लौटता है। माँ, मुझे माफ कर दो। अब से आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। गहने वापस लाऊंगा और मेहनत करूंगा। देर से ही सही, तू समझ गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस तेरे भविष्य की चिंता करती हूँ, इसलिए तुझे काम करने को कहती हूँ। तू बस मेरे पास रह और मुझसे बातें करता रहे, यही मेरे लिए काफी है। अगली सुबह अर्जुन पूरे जोश से अपनी जमीन पर काम करने निकलता है। ऐसे ही रोज खेती बाड़ी करके अर्जुन अपनी माँ के साथ अच्छा जीवन बिताने लगा।